तुम एक दिन में कितने स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हो? अब ऑब्वियसली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ये कहूंगा कि इवन अगर तुम्हारे पास स्पर्म मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है तो भी ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चलो ऑनेस्टली बात करते हैं, अगर तुम्हारे पास ओवरीज हैं तो ये स्पर्म सेल्स तुम्हारे लिए आ रहे हैं और जो तुम महीने के बेसिस पे प्रोड्यूस करती हो उसके लिए भी। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हम किस टाइप की आर्मी से डील कर रहे हैं। सो चलो कैडेवर का यूज करते हैं, हम एग्जैक्टली देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म कैसे बनते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को हमारी एनाटॉमिकल ऑसमनेस के साथ। अब हम में से ज्यादातर लोगों को काफी अच्छा आइडिया होता है कि स्पर्म टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं, बट हम ये जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली किसके अंदर ये सारा काम हो रहा होता है। सो हमारे पास एक कैडेवर है जहां पर हम देखने वाले हैं उसका राइट टेस्टिकुलर डाइसेक्शन। ये राइट साइड है हमारी इनर थाई की या फिर हमारी जांग का राइट वाला हिस्सा यहाँ पर, और तुम यहाँ पर राइट टेस्टिस को भी देख सकते हो, जिसे ऑब्वियसली मैंने स्क्रोटल सैक से निकाल दिया है, बट फिर भी तुम देख सकते हो कि इसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है जिसके बारे में हम थोड़ी देर में अलग से देखेंगे। फिर हमारे पास है स्पर्मेटिक कॉर्ड जो ऊपर या सुपीरियरली जा रही है। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड्स में वेन्स, आर्टरीज, नर्व्स होती हैं जो ब्लड और नर्व सप्लाई को टेस्टिस तक लाती हैं, और इसमें एक ट्यूब भी होती है जिसका नाम आपने अक्सर सुना होगा जो कि होता है वैस डेफरेंस, और तुमने शायद वैसेक्टोमी के बारे में सुना होगा। ये स्पर्म सेल्स को जो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं उन्हें स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू ले जाती है और आखिरकार बॉडी से बाहर निकालती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, वैस डिफरेंस के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं इस टेस्टिस को पलट के दिखाना चाहता हूँ। ये डाइसेक्शन, ये जहां हमने आउटर कवरिंग रिमूव की है, और तुम देख सकते हो कि ये एक्चुअल राइट टेस्टिस, ये काफी अमेजिंग स्ट्रक्चर है। तुम देख सकते हो कि टेस्टिस के ऊपर एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर है जो हम थोड़ी देर में बात करेंगे। वैसे ये एपिडाइडिमिस होती है और शायद तुम्हें पता होगा कि एपिडिडाइमिस से ही वास डेफरेंस में स्पर्म जाता है। पर अब हम राइट टेस्टिस का इंटरनल एनाटॉमी देखने वाले हैं, तो चलो इसको देखते हैं। देखो ये कितना अमेजिंग है। अगर तुम अंदर से इसको देखोगे तो तुम्हें यहाँ छोटी छोटी स्ट्रिंग टाइप की कुछ चीजें दिखाई देती हैं, और ये छोटी छोटी स्ट्रिंग जैसी चीजें एक्चुअली छोटी ट्यूब्स होती हैं जो हर टेस्टिस में होती है, और इन छोटी स्ट्रिंगी ट्यूब्स को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। हर टेस्टिस के अंदर ये 900 तक हो सकती हैं, इसलिए फिर से काफी छोटी और स्ट्रिंगी चीजें लगती हैं। ये बेशक काफी छोटी हैं, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही वो जगह है जहां पर स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब स्पर्म सेल प्रोडक्शन का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, और हमें पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। और मैं चाहता हूं कि तुम इन टाइनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को पाइप के जैसे सोचो, और हमें पता है कि अगर तुम एक पाइप को लेते हो तो उसका जो वॉल होता है वो रबर का बना होता है, और अंदर की स्पेस जहां से फ्लूइड जाता है उसे ल्यूमन कहते हैं। लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के केस में जो सारा जादू है वो इनकी वॉल में होता है, क्योंकि इनकी वॉल के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जो एक्चुअली स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, और इन स्टेम सेल्स का नाम है स्पर्मेटोगोनिया, जो थोड़ा अजीब लगता है, जैसे हम कहीं और जहां में चले गए हैं और वहां जाके सोच सकते हैं कि स्पर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेटागोनिया के देश में बन रहा है। तो इस स्पर्मेटोगोनिया जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल में घुसे हुए हैं वो काफी बिजी रहते हैं स्पर्म सेल प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि वाकई एक काफी हाई रेट पर प्रोड्यूस होता है। वो एक दिन में 300 मिलियन स्पर्म सेल्स तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम इसे एक दिन पर एवरेज करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 12.5 मिलियन पर आवर, और 2,08,000 पर मिनट, और 3,500 पर सेकंड। मैंने अभी 3,500 स्पर्म सेल्स बनाए और अब 3,500 और मैं कमा लूं। तो जो भी ये कह रहा है कि स्पर्म सेल्स बड़े ही खराब रेट पर क्रिएट हो रहे हैं, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि स्पर्म सेल्स बनने में थोड़ा वक्त तो लगता है, और ये बॉर्न रेडी टू स्विम नहीं होते हैं, यानी कि ये नॉन मोटाइल होते हैं जब वो पैदा होते हैं, और वो आगे चलकर स्विम करना सीखते हैं। अब यहाँ पर जो क्रेजी चीज है वो ये है कि अगर मैं इस डाइसेक्शन में जाकर देखूं तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तुम देख रहे हो उनमें जो डेवलपमेंट या स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो 65 से 75 दिन तक चलता है। तो ये 65 से 75 दिन तक ट्यूब्यूल के वॉल के अंदर डेवलप होते हैं, उसके बाद ये ल्यूमन के अंदर जाते हैं और अगले स्ट्रक्चर में स्टोर होते हैं, इसलिए टाइम लगता है। चलो अब इस सब को रिव्यू करते हैं और एक साथ समझते हैं। अगर हम टेस्टिस को दोबारा देखते हैं तो तुम देख सकते हो कि अंदर ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ और यहाँ, और ये वही जगह है जहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस 65 से 75 दिन तक हो रहा है, और स्पेसिफिकली बोलूं तो इस ट्यूब्यूल की वॉल में हो रहा है। इन्हीं 65 से 75 दिन तक ये ल्यूमन तक नहीं पहुंचता, लेकिन जैसे ही ये पॉइंट पर पहुंचता है स्पर्मेटोजेनेसिस हो चुका होता है।
और 65 से 75 दिन के बाद स्पर्म सेल्स ल्यूमेन के अंदर मूव ऑन करते हैं ताकि वो टेस्टिस के अगले स्ट्रक्चर में मूव कर सके। फिर से इस बात को समझते हैं। अब हम मानकर चलते हैं कि हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल में घुस गए हैं और स्पर्म सेल्स को प्रोपोगेट करते हैं और उनको इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं। ये स्पर्म सेल्स पहले एक स्ट्रक्चर की तरफ ले जाएंगी जिसे एपिडिडाइमिस कहते हैं, और कुछ ट्यूब्यूल्स भी होती है जिनकी मदद से हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सबसे पहले इन स्ट्रेट ट्यूब्यूल या स्ट्रेट डक्ट में ड्रेन होती है, उसके बाद ये रेटेड टेस्टिस में जाती है और फिर रेटेड टेस्टिस से एफरेंशिया डक्ट की तरफ जाती है और आखिर में टेस्टिस के अंदर एपिडिडाइमिस में। अब जब स्पर्म सेल्स एपिडिडाइमिस में पहुंचते हैं, हम इस जगह को स्विम अकेडमी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म सेल्स मोटाइल या फुल्ली मैच्योर होती है। और ये है एपिडिडाइमिस। लेकिन जो तुम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हो वो ये है कि एपिडिडाइमिस में एक बहुत लंबा ट्यूब होता है जो अगर हम इसे स्ट्रेच करते हैं तो ये 20 फीट तक लंबा हो सकता है। सो तुम इमेजिन कर सकते हो कि स्पर्म सेल्स इस ट्यूब में पैसिवली मूव करते हैं और धीरे धीरे तैरना सीखते हैं। फिर यहाँ पर स्पर्म सेल्स स्टोर होते हैं जब तक उन्हें कोई मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज नहीं आता है। अब अगर हम टोटल टाइमलाइन की बात करें तो मान लो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में लगभग 65 दिन लगते हैं और फिर कुछ दिन लगते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एपिडिडाइमिस तक पहुंचने में और फिर 14 दिन तक एपिडिडाइमिस के अंदर मूव करने में, जहां ये स्पर्म फुली तरीके से मैच्योर हो जाता है और स्विमिंग सीखता है। और अगर हम इस पूरे प्रोसेस को जोड़ें तो इसमें लगभग 80 दिन तक लग सकते हैं। लकीली ये एक डेली प्रोसेस है जिसमें ऑलमोस्ट 300 मिलियन स्पर्म्स हर दिन तैयार होते हैं, तो हमारे पास 300 मिलियन स्पर्म्स का सेट डेली रिलीज हो रहा है। तो हमारी ये सेना रोज ही तैयार हो जाती है और इसका रीजन है क्योंकि इनका एक इम्पॉर्टेंट टारगेट है जो कि है वो क्यूट लिटिल ओवम। अब जो लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब स्पर्म सेल्स उस 80 दिन के प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं तो वो एसेंशियली एपिडिडाइमिस के इंफीरियर एस्पेक्ट तक पहुंचती है जहां वो वेट करते हैं उनके बुलावे के लिए, और इसी बीच वो एक दूसरी ट्यूब के साथ भी कनेक्टेड रहते हैं जिसे वास डेफरेंस या डक्टस डेफरेंस भी कहते हैं। यह डक्टस डेफरेंस वो ट्यूब है जो एपिडिडाइमिस के इंफीरियर पार्ट से अटैच होती है जहां मैच्योर स्पर्म सेल्स वेट कर रहे होते हैं। ये स्पर्म सेल्स इस ट्यूब में प्रोपेल्ड होती हैं जो इवेंचुअली स्पर्मेटिक कोर्ड के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाती हैं जब वो रिलीज होते हैं। अब एक एवरेज मेल 2.5 से 5 मिलीलीटर तक सेमिनल फ्लूइड रिलीज कर सकता है, और अगर हम इसको और ब्रेक करें तो 1 मिलीलीटर सेमिनल फ्लूइड में 50 से कम 150 यानी कि 50 to 150 मिलियन स्पर्म सेल्स हो सकता है। तो मान लेते हैं कि तुम ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले बंदों में से हो और तुम्हारे 1 मिलीलीटर में 150 मिलियन स्पर्म सेल्स होते हैं, और इसका मतलब ये है कि तुम एक पोटेंशियल रिलीज में 750 स्पर्म सेल्स रिलीज कर रहे हो, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है। और ये पूरी एक आर्मी लगती है जो कि एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए जा रही होती है। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये जर्नी काफी मुश्किल होती है और सभी स्पर्म सेल्स सरवाइव नहीं कर पाते, बिल्कुल एक जंग की तरह। और टेक्निकली बोलूं तो सिर्फ एक स्पर्म सेल ही एक एग को फर्टिलाइज करता है। तो मैं चाहता हूं कि तुम इस सिचुएशन को कुछ इस नजरिए से देखो कि 2020 बड़ा ही खराब साल था। हम सब ने काफी कुछ झेला था उस साल। हम सब दुखी थे, सैड थे, डिप्रेस थे और काफी परेशान भी थे। लेकिन याद रखो कि जब तुम अपने स्पर्म फेज में थे तो तुमने मिलियंस ऑफ स्पर्म से एक रेस जीती थी। तुम जीते थे अपनी जिंदगी की पहली रेस, तो तुम्हें खुश होना चाहिए। स्पर्म सेल्स के ऊपर हमारी इस वीडियो को देखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने कमेंट भी कर देना। मैं सबका खुद रिप्लाई करता हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ, बाय बाय।